थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों हो चुका था, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है ये देखें बाबू, एक बार रिपीट करते हैं उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर। थेल्स थ्योरम ये बोलता है अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए, अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए जो कि बाकी दोनों साइड को P और Q पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो जिन साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका रेशियो यानी कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर हम बताए थे इसी से हम लोग जो है कॉलरी निकाले थे, यही दोनों नहीं किसी भी तरह का रेशियो बना लो। टोटल कितना तरह से रेशियो बना सकते हैं, 6 तरीका से, ठीक है। AP अपॉन AB ले सकते हैं, इधर क्या हो जाएगा AQ अपॉन AC, ठीक है। PB अपॉन AB ले सकते हैं, इधर क्या हो जाएगा QC अपॉन AC। बस समझ में आ रहा है, 3 हो गया ना, एक हो गया दोनों आधा आधा का, सॉरी दोनों छोटा वाला का, एक ये वाला का, उसके बाद बड़े वाले का, और एक बार PB को लेकर के फिर बड़े वाला का। 3 ऐसे 3 बन गए। इन तीनों का जो है रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो टोटल कितने हो गए, 6। यानी कि जहां कहीं भी लाइन आपको पैरेलल मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पर 6 तरीका से रेशियो बन सकता है, और वहीं पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा रेशियो लें, ठीक है। ये तो हो गया वैसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको रेशियो इक्वल प्रूव करना रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर आपको पैरेलल प्रूव करना रहेगा, कुछ क्वेश्चन में क्या करना होगा, पैरेलल प्रूव करना होगा। तो जहां कहीं भी पैरेलल प्रूफ करना रहेगा तो वहां पर कौन सा थ्योरम एक्टिव हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ABC कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल के 2 साइड को इस तरह से इंटरसेक्ट करे, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि उनके साइड्स का जो सेगमेंट बने उनका रेशियो अगर इक्वल है, यानी कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ठीक है। साइड्स के सेगमेंट का रेशियो अगर इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइन जो होगा क्या होगा, तीसरे साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए पहला सवाल लेते हैं। और भी इसमें बहुत सारे थ्योरम आने वाले हैं, 2-3 थ्योरम, वो सब हम लोग आगे देखते रहेंगे, लेकिन जितना पहले पढ़े हैं उसको पहले यूज किया जाए। अभी आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा, मिड पॉइंट भी, इसमें मिड पॉइंट तो 9th का ही है, लेकिन यहाँ पर भी आ जाएगा, बता दिया जाए। देखिएगा इधर, देखना एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, देखना बाबू, ABC और यहां पर है D और यहां पर दिया हुआ है E, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, ये तुम्हारा गिवन फिगर में है। AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या है, AE अपॉन EC है, ठीक है। एंड एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ACB, ये रखना, ADE इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ACB। देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलस, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, ठीक है। याद रखना ट्रायंगल ABC को क्या प्रूव करना है, आइसोसेलस। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं प्रूफ करने वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें टारगेट सेट किया करो, ठीक है।
हमको क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल एबीसी को आइसोसेलेस ना, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, क्या होता है? दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे, और दो साइड इक्वल होंगे या फिर उनके दो एंगल इक्वल होंगे। कोई दिक्कत? या तो दो साइड इक्वल होंगे, नहीं तो दो एंगल इक्वल होंगे। अगर इसको आइसोसेलेस होना है, ठीक है, तो मान के चलें कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, तो या तो हमको ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना पड़ेगा, और नहीं तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करो, या फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। बताओ जरा, सोच के बताओ क्या लग रहा है, कौन सा चीज प्रूफ करना हमको ज्यादा बेटर रहेगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी या फिर ए बी इक्वल टू ए सी? कहां पर कुछ रिलेशन दे रहा है हमको? क्या हमको साइड ए बी और ए सी पर रिलेशन दिया है? कहां दिया है? ए बी और ए सी कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन क्या मतलब एंगल सी और एंगल बी कहीं दिखाई दे रहा है? देखो यहां पर ए सी बी एंगल सी नजर आ रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि हमको एंगल पे ही काम करना है। एक चीज तो बाद में फिक्स हो गया, हमको क्या दिखाना पड़ेगा? एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, यानी कि हमको प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन में या तो आपको रेशियो इक्वल देगा, और नहीं तो लिख देगा क्वेश्चन में ये चीज पैरेलल है। रेशियो देगा तो वहां से पैरेलल प्रूफ कीजिएगा, अब पैरेलल देगा तो रेशियो इक्वल करना होगा। कोई दिक्कत? यहां पर देखते बाबू क्या दिया है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी दिया है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या दिया है? ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, यहां देखना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। देखना जरा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, जैसे ही रेशियो दिया है तो कौन सा थ्योरम एक्टिव हो जाएगा? थेल्स की कन्वर्स ऑफ थेल्स? कन्वर्स, ठीक है। इंप्लाइज दैट बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। रेशियो इक्वल दिया है तो तुरंत मतलब कि कन्वर्स थेल्स थ्योरम का कन्वर्स प्रकट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देख बाबू, यानी क्या हो जाएगा? डी पैरेलल बी सी, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा डी पैरेलल बी सी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये तो थ्योरम्स हो गया यहां तक। हमको पता चल गया अभी ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। पता चल गया ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। अब देखो, अब एंगल पे काम करते हैं। और भी तुमको डाटा दिया है, एंगल ए डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए सी बी। लेकिन जब ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब कौन सा प्रॉपर्टी से? क्रॉसपोंडिंग एंगल। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? यानी कि लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया, इधर देखना बाबू, एंगल इधर देखना, ए बी सी इक्वल टू एंगल हो जाएगा ए डी ई। कैसे? तो बाई क्रॉसपोंडिंग एंगल, बाई क्रॉसपोंडिंग एंगल। कोई दिक्कत? ये यानी कि ये एंगल जो है इसके बराबर आ गया। ये ऑलरेडी किसके बराबर था? सी के। और यहां किसके बराबर हो गया? इसके। क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए? ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको आप गिवन में लिखे रहते हैं, ये आपका क्या में जाएगा? गिवन में, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा फर्स्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी हो जाएगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी कि ए सी बी किसके इक्वल हो गया? ए बी सी के। दोनों एंगल इक्वल हो गया, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस।
समझ में आया ये सवाल? ठीक है, शुरुआत में हम एक दो क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं कि कैसे यूज करना है। ठीक है, कन्वर्स का कैसे यूज किया पता चला। रेशियो दिया था, जहां कहीं भी रेशियो देगा तुरंत प्रकट हो जाएगा कन्वर्स, और जहां पैरेलल देगा वहां पर थेल्स। ठीक है, यहां देखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखना इधर, इन द गिवन फिगर, इस पर पैरेलल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल ए सी, डी किसके पैरेलल है? ए सी के। ठीक है, डी किसके पैरेलल है? ए सी के। और डी एफ पैरेलल ए ई, फिर ए ई को ज्वाइन किया है और यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींचा है, एंड डी एफ पैरेलल ए ई। ठीक है, और क्या बोला है? प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, जहां कहीं भी पैरेलल देगा वहां पर थेल्स बाबा प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, देखना इधर इस चैप्टर में फिगर इस तरह से बन गया। अगर दिक्कत महसूस हो रहा है यहां देखो, सबसे पहले क्या दिया है? डी पैरेलल ए सी ना। ठीक है, डी ई पैरेलल ए सी, बाकी सारे लाइन को इग्नोर करो, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको भी इग्नोर करते हैं, इसको भी अभी क्या करते हैं? इग्नोर। ठीक है, डी पैरेलल ए सी, थेल्स थ्योरम आ जाएगा, थेल्स थ्योरम आ जाएगा। जैसे ही थेल्स थ्योरम आएगा, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, इधर देखना, डी और ए सी, तो टोटल हम लोग 6 तरीका से लिख सकते हैं। किसी का मन होगा तो लिखेगा बी अपॉन ई सी। ठीक है, किसी का मन होगा तो बी अपॉन बी सी लिखेगा, किसी का मन होगा तो ई सी अपॉन बी सी लिखेगा। बस सुना रहा ना, टोटल 6 तरीका से लिख सकते हैं, बाकी 3 इसका उल्टा। फिर यहां पर देखेंगे आखिर प्रूफ क्या करना है। बी अपॉन ई सी, क्या लिखना पड़ेगा? बी अपॉन ई सी। यहां पर लिखेंगे सिंस डी पैरेलल, सिंस डी पैरेलल ए सी, सिंस डी पैरेलल ए सी बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, नहीं तो ऐसे लिखो डायरेक्ट, इंप्लाइज दैट बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी। अच्छा, इधर से अगर बी ले रहे हैं और इधर से ई सी ले रहे हैं, इधर से क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा? डी ए, बी डी अपॉन डी ए। पहला कैसे आया? तो बाई थेल्स थ्योरम। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगेन और भी तो दिया था पैरेलल, क्या दिया था? डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई। ज्यादा लाइन अगर दिक्कत दे रहा है, ये मेरे भी किसी काम का नहीं है, हटा दो इसको। अब जरा देखो, इधर देखना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगाने के लिए यहां पर थोड़ा ट्रायंगल भी पकड़ना पड़ेगा। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये तुम्हारा क्या काम करेगा? बेस का। बाकी सब जो भी लाइन है सब क्या तुम्हारे लिए? फालतू है। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? ट्रायंगल को पकड़ना पड़ेगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? ये लाइन मेरा यहां पर पैरेलल है इधर, तो ट्रायंगल तो मेरा यहीं पर खत्म हो गया। कोई दिक्कत?
इधर का जो भी लाइन था वो मेरे लिए क्या था, फालतू था। कोई दिक्कत? यानी कि अब थेल्स थ्योरम बस इस ट्रायंगल पर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे अगेन, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE इंप्लाइज दैट, याद रखना ये इसके पैरेलल है। थेल्स थ्योरम लगेगा, 6 तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा तरीका हमको चाहिए। यहां देखते हैं BF अपॉन FE, BF अपॉन FE लगा दें, BF अपॉन FE इक्वल्स टू हो जाएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। ये तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। कैसे? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब जरा देखो बाबू, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से BD अपॉन DA है, BD अपॉन DA आया है। तब जब BD अपॉन DA का वैल्यू BE अपॉन इसी के बराबर है, अब BD अपॉन DA का वैल्यू BF अपॉन FE के बराबर है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, B अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, सवाल बनेगा। तो हम तुमको 2 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से थेल्स थ्योरम का यूज करना है। जैसे ही पैरेलल लाइन दे, 2 पैरेलल लाइन दे दिया, उन दोनों पैरेलल लाइन को दिमाग में रख लो। ठीक है, जो बाद वाला पैरेलल लाइन रहेगा वो तुम्हारा ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। इसके इधर का सारा लाइन तुम्हारे लिए यूजलेस है, और इन दोनों के अलावा अंदर में अगर वो कोई लाइन है तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है, यूजलेस है। जैसे मैं यहाँ पर ये भी था, मेरे लिए क्या था, ये सेकंड टाइम्स में यूजलेस था, तो इसको इग्नोर करना है। उसके बाद थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है, और थेल्स थ्योरम अप्लाई करते समय यह ध्यान देंगे 6 तरीका से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देख लेंगे कि हाँ हमको कौन सा रेशियो का डिमांड है, वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, बस समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। समझ में आ रहा है? ये जिसको लिखना है लिख लो, जल्दी से लिखो, जिसको लिखना है जल्दी लिखो। देखना बाबू, इधर इरेज करना है इसको। In the given figure, okay, ये L है, यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, ये है C D और यहाँ पर है B। ठीक है, गिवन में आपका है LM पैरेलल CB। गिवन में आपका क्या है, LM पैरेलल CB पहला गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD। और प्रूफ करना है, प्रूव दैट AM अपॉन AB, प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। ठीक है, करो। देखना इधर, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इधर अगर ये चैप्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो कम से कम एक काम कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से जो ना घर पे जाकर के 1-2 बार बनाइए, खुद आइडिया डेवलप होने लगेगा कि हाँ क्यों किया जा रहा है। टेक्निक वही है जो बोल दिया है कि हाँ पैरेलल दिया है, ठीक है, उसके बाद हम उस ट्रायंगल को पकड़ लेंगे,
उसके बाद देखेंगे हमको प्रूफ क्या करना है। जरा देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया है, LM पैरेलल CB दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो LM पैरेलल CB, तो LM और CB से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पहले ट्रायंगल अपना पता कर लो। AML, AML ऐसे शुरू करनी तो और बेटर तरीका से, इन ट्रायंगल AML, यहाँ देख बाबू, इन ट्रायंगल AML, BC LM पैरेलल BC, या फिर LM पैरेलल CB दिया है तो CB, ठीक है, LM पैरेलल CB। इसका मतलब ये हो जाएगा, याद रखना, यहां पर रेशियो काम करना चालू कर देगा। रेशियो कितना तरीका से काम करेगा, 6 तरीका से, ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं इसमें हमको चाहिए क्या, याद रखना AN/AD। अच्छा ये तो इधर का हो गया, AM/AB, यहां देखो AM/AB, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं AM/AB इक्वल्स टू, यहां देखना AM लिए हैं पूरा, और इसका ट्रायंगल कौन बना था, LM, क्या लिखे AML। तो अगर यहां से LM ले रहे हैं तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, AL, ठीक है। और इधर से अगर AB ले रहे हैं तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, AC। ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा नाउ अब इसमें आ जाते हैं, LN पैरेलल CD दिया है, इन दोनों से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ANL। नाउ इन ट्रायंगल ANL, नाउ इन ट्रायंगल ANL, ये देखना बाबू, LN पैरेलल CD, LN पैरेलल है CD के, और यहां बगल में लिख देना क्यों हुआ ये, बाई थेल्स थ्योरम। LN पैरेलल है CD के, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब LN पैरेलल है CD के, हम बोले 6 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, क्या हमको चाहिए, AN/AD। यहां देखना AN/AD लिखेंगे, AN/AD इक्वल्स टू, यहां देखना बाबू, AN आया है तो AN का कोरस्पोंडिंग क्या है, AL पूरा। अच्छा AD आया है, AD की कोरस्पोंडिंग क्या है, AC। ये भी किससे हो गया, बाई थेल्स थ्योरम। फर्स्ट और सेकंड को देखो, क्या AL/AC दोनों में कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड को देखो, क्या AL/AC दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो वहां से तुम्हारा प्रूफ हो गया, ठीक है। AM/AB इक्वल्स टू AN/AD, AM/AB फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AM/AB इक्वल्स टू AN/AD, प्रूफ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ऐसी को तो पूरा अगर प्रोसेस से बनाना है, याद रखना, इधर पूरा प्रोसेस कहने का मतलब, जब आप लिख रहे हैं कि सिर्फ थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम तो मेन वही है, ठीक है। क्या था, AP/PB, इधर देखना AP/PB इक्वल टू क्या था, AQ/QC। जब हम थेल्स थ्योरम की बात करते हैं, ABCPQ, अगर ये पैरेलल है तो AP/PB इक्वल टू क्या होता है, AQ/QC। ये मेरा मेन थेल्स थ्योरम है। सवाल बनाते समय हमको पता है कि रेशियो इक्वल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए क्वेश्चन अगर दे दिया 3 नंबर में, 5 नंबर में, थोड़ा सा और आप एलोबरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इधर देखना, यहां पर जो लिखे हैं, इन ट्रायंगल AML, LM पैरेलल AB, LM पैरेलल है किसके, AB के, तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, इधर देखना, तो थेल्स थ्योरम वर्टेक्स से लगता है, वर्टेक्स से शुरू होगा, तो क्या लगाएंगे, AB/BM। इधर देख बाबू, AB/BM इक्वल टू क्या लिखना चाहिए हमको, AC/CL, AC/CL। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब जरा देखना, अब AB/BM से हम कैसे जाते हैं कहां पर, AM/AB पर।
ठीक है, इधर देखना, देखो इधर, इधर देखना, इन दोनों में से देख लो कौन सा छोटा वाला पार्ट का यूज किया है, क्योंकि अगर इसका रिवर्स लेकर के 1 ऐड करेंगे तो भी ये भी आएगा। ठीक है, उस दिन किए थे ना, मान लो कि इसको उलट देते हैं इधर, बीएम अपॉन क्या चीज, क्या, अच्छा एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी। यहां देखो ये तो सही है ना, ए बी अपॉन बी एम इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन सी एल, ये तो मेन थ्योरम थ्योरम है। कोई दिक्कत डाउट है तो बोलना, आगे बढ़े, ध्यान रखें बाबू। लेकिन हमको जाना कहाँ है, ए एम अपॉन ए बी पर, तो ए एम पूरा है ना, और छोटा वाला पार्ट कौन है, ए बी, छोटा वाला पार्ट कौन है, ए बी। जिस छोटे वाले पार्ट का वो डिमांड करेगा, ठीक है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखिएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में रहेगा तो खत्म हो जाएगा। जैसे में देखिए यहां पर अभी ए बी ऊपर में है, अगर इसमें 1 आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, बी एम। ए बी प्लस बी एम क्या होगा, ए एम होगा, क्या आ गया आपका, बी एम। आपको चाहिए था क्या, ए बी, ए एम के साथ आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना। ठीक है, तो जो छोटा वाला सेगमेंट वो बचाना चाहेगा, जो वो पूछ रहा है, उसको हमेशा कहाँ रखिएगा, डिनोमिनेटर में। जो पूरा है वो तो 1 ऐड करने पर आएगा ही, चाहे कोई भी ऊपर रहे, लेकिन मेन ध्यान रखना है जो मेरा छोटा वाला सेगमेंट रहेगा। यहां देख बाबू, तो क्या करेंगे, ए बी तो हमको कहां लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार रिवर्स लिख लेंगे ऐसे, बी एम अपॉन ए बी इक्वल टू लिख लेंगे सी एल अपॉन ए सी। कोई दिक्कत, बी एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, सी एल अपॉन ए सी। अच्छा, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमको पूरा चाहिए। अब दोनों तरफ +1 करते हैं, कोई दिक्कत, यहां देख बाबू, ए एम प्लस ए बी एम प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू सी एल प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, बी एम प्लस ए बी क्या होगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू सी एल प्लस ए सी क्या होगा, ए एल अपॉन ए सी। हमको चाहिए क्या, ए एम अपॉन ए बी आ गया। ठीक है, अगर हमको ए बी अपॉन ए एम पूछा रहता तब इसी को क्या कर देते, उलट देते। ठीक है, इसी को क्या कर देते, उलट देते। तो जब भी अगर इस तरह का रेशियो हो, आप उसको प्रोसेस से प्रूव करने जा रहे हैं, तो बस उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जो छोटा सेगमेंट उसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको पहले हमेशा डिनोमिनेटर में कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ऊपर में रहेगा +1 कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, यानी कि ये हो गया प्रोसेस से जाना। ठीक है, तो 1-2 सवाल में आप ऐसे कीजिएगा कि फिलहाल अब सवाल सीखने के क्रम में है। ठीक है, तो एकदम डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, उसके बाद इस चीज को आप डेवलप कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये, चलो लिखना है, इरेज करें, चलो अगला सवाल। चलो इधर देखना, शिवम, चल बाबू इधर देखना, ये जो अगला क्वेश्चन है जरा उसमें अपना दिमाग लगाना। देखना इधर,
ठीक है, देखना इधर, इसमें दिया हुआ है, ये तुम्हारा डी है, ये ई हो गया और ये हो गया एफ। ठीक है, इसमें अब दिया है, इधर देखो गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में तुम्हारा है डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू। दूसरा का गिवन है डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, देन प्रूव दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, यहां देखो गिवन कंडीशन तुम्हारा क्या, दो पैरेलल लाइन दिया है, पैरेलल लाइन दिया है तो कौन सा थ्योरम लगेगा, कन्वर्स की थेल्स, थेल्स लगेगा। ठीक है, इन दोनों पर थेल्स अप्लाई करना, थेल्स अप्लाई करने के लिए देखेंगे इन दोनों से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, उस पर थेल्स अप्लाई करो। थेल्स अप्लाई करने से दोनों से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रूफ क्या करना है, पैरेलल। अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, कन्वर्स का। पहले इन दोनों पर आप थेल्स अप्लाई करो। ठीक है, पहले दोनों पर थेल्स अप्लाई करो, 5 मिनट का टाइम देते हैं, करो पहले। ठीक है, इधर सबसे पहली बात इधर देखना, क्या दिया है, इधर जरा देखना, सोचना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं सबसे पहले टारगेट किया करो जिसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, पैरेलल प्रूफ करना है तो कुछ रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, कुछ रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा। याद देख बाबू, ओए मूव ऑन, ई एफ यहां पर है, क्यू आर यहां पर है, ई एफ यहां पर है, क्यू आर यहां पर है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या होना चाहिए रेशियो, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, या फिर इसके अराउंड जो भी रेशियो बन जाए। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल अगर हैं तो टोटल 6 तरीका के रेशियो आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी रेशियो बनेंगे कहां पर बनेंगे, पी ई क्यू और पी क्यू पर बनेंगे। बस समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, यानी कि हमको दिमाग में बैठ गया कि जो भी रेशियो लाना है इधर ही लाना है। जब दिमाग में कुछ ना काम करे तो अपना बेसिक पर चले जाओ। थेल्स थ्योरम के भले ही 6 रिजल्ट हैं, लेकिन मेन कौन है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी कि दोनों आधा आधा सेगमेंट वाला। अच्छा, दिमाग में बैठ गया कि इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि रेशियो हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा पहले। अब आते हैं सबसे पहला, देखिए डी पैरेलल ओ क्यू। जैसे ही पैरेलल देखे दिमाग में साइन कर एकदम चमकना चाहिए कि हाँ कौन लगने वाला है, थेल्स। ठीक है, अब जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसी पैरेलल लाइन देखो तो देखो कि कौन सा ट्रायंगल में आ रहे हैं ये। देख बाबू, डी ई ओ क्यू, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी क्यू ओ। कोई दिक्कत, पी क्यू ओ। फिलहाल के लिए इस लाइन को तो इरेज कर रहे हैं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बस समझ में आ रहा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू। तो इसका मतलब ये हो गया, इधर कोई भी रेशियो लिखते हैं, मालूम लिखते हैं क्या, पी अपॉन ई क्यू, बेसिक का बात कर रहे हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू, ये देखना पी डी, ये तुम्हारा डी है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। किससे आया है, बगल में लिख देना, बाई थेल्स थ्योरम। आगे बढ़े। अच्छा, अगला गिवन कंडीशन क्या है, डी एफ पैरेलल ओ आर। नाउ इन ट्रायंगल डी एफ और ओ आर से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी आर ओ। क्या बन रहा है, पी आर ओ। डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बाबू, इधर देखना, अब हमको पता है कि हम एक जगह पी डी अपॉन डी ओ लिखे हैं, तो क्यों ना पी डी अपॉन डी ओ ही लिखें। बस समझ में आ रहा है ना, ताकि जो चीज मेरा आ रहा है
कम से कम जो कॉमन है उसको यूज करते हुए चले। लिखने के लिए 6 तरीके से लिख सकते थे, लेकिन हमको पता है कि हम आधा सेगमेंट लेके ही चल रहे हैं, ठीक है, छोटे वाले सेगमेंट को ही, तो उसी को यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन, किससे, तो बाई थेल्स थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां देख बाबू हो जाएगा। ये जो PD अपॉन DO दोनों में है, यानी कि PE अपॉन EQ जो है किसके बराबर आ गया, PF अपॉन FR के। PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अब जरा इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, यानी कि दो रेशियो इक्वल है, किसके अलोंग, इस लाइन सेगमेंट EF के अलोंग। कोई दिक्कत, अगर हम बाकी सबको हटा दें, सपोज करो, हमारे पास क्या मिल गया, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। कोई दिक्कत, जैसे ही देखें कौन सा रेशियो इक्वल मिल गया, कौन सा थ्योरम एक्टिव हो गया, कन्वर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बाई, नहीं तो डायरेक्ट लिखो EF पैरेलल QR, क्यों भाई, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। समझ में आया ये, कोई दिक्कत, ठीक है। एक सवाल और ले लिया जाए, समझ में आ रहा है ना। इसी टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। चल बाबू इधर देखना, आसान लग रहा है, हैं? अरे ज्योमेट्री आसान है, चलो इधर देखना, भूल से भी अपने दिमाग में मत डालना कि ज्योमेट्री आसान है, ठीक है। चलो अब इधर देखना, इधर इधर, मुंह बंद रहेगा कि तू स्पेशल है, बाकी तो जब शांत बैठा तो मुंह बंद करो। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, वत्सल के बगल में बैठा है सत्यम। चलो अब इधर देखना, ट्रायंगल ABC दिया है, ठीक है। गिवन है आपका PQ पैरेलल है AB के, दूसरा गिवन है आपका PR पैरेलल है AC के। देन प्रूव दैट QR पैरेलल BC। दो पैरेलल दिया हुआ है, तीसरे को प्रूफ करना है, ठीक है, आसानी से होगा, बस दिया है, बस अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इधर सबसे पहले जो दिया है कहां पर, PQ पैरेलल AB, देख लेते हैं PQ कहां पर है, PQ यहां पर है, AB यहां पर है, तो PQ और AB से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, AOB। सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB। यहां देखो बाबू, अगर PQ AB के पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम से 6 तरीका से लिख सकते हैं, कोई तरीका हमको प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है। तो इसका मतलब जो बेसिक है, ठीक है,
दोनों सेगमेंट वाला, उसको लिखते हैं। याद है बाबू, वर्टेक्स तो मेरा ओ है ना, वर्टेक्स क्या है ओ, आवाज नहीं होना चाहिए। वर्टेक्स मेरा क्या है ओ, क्या लिखेंगे ओपी अपॉन पी ए, ओपी अपॉन पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे ओ क्यू अपॉन बी क्यू, ओ क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, किससे, बाई थेल्स थ्योरम। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अगेन इन ट्रायंगल, ये देखना बाबू कौन दिया है, पी आर पैरेलल ए सी। पी आर और ए सी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, ए ओ सी में। इन ट्रायंगल ए ओ सी पी आर पैरेलल ए सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बाबू, इधर देखो यहां से भी लिखो, ओ वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, ओ आर अपॉन आर सी इक्वल टू हो जाएगा ओपी अपॉन पी ए, ओपी अपॉन पी ए। ये तुम्हारा क्या हो गया सेकेंड, बाई थेल्स थ्योरम। कोई दिक्कत? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, कौन है ओपी अपॉन पी है ना, इसको इग्नोर करते हैं तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, बाकी दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होके क्या मिला हमको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओ क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी, ओ आर अपॉन आर सी, एक रेशियो मिला हमको। ठीक है, अच्छा अब जरा इस रेशियो को ऑब्जर्व करते हैं, इधर रखना ओ क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी, ऐसे लिखेंगे इधर। तो ओ क्यू अपॉन बी क्यू और ओ आर अपॉन आर सी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, ओ बी सी में। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया क्यू आर पैरेलल बी सी, कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। होमवर्क लिखना, होमवर्क एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 अभी छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक दिया था कल, 4 छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, 5 to 9, 5 to 9 जो है ट्राई करना, बाकी तो हम बनाएंगे लेकिन ट्राई करना। ठीक है, और एग्जाम्पल में जो है कहाँ तक बनवाए थे 5 तक, तो 5 to 10। ठीक है, यानी कि 6 to 10 कर देना वहां पर। ठीक है ना, बनाने की कोशिश करना, बनेगा।